गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 14। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता और सबाना है वो पहुंच गए होते हैं मैम के घर पे और पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं ना। सब कुछ पढ़ाई वगैरह भी उनकी हो चुकी होती है ना, मतलब काफ़ी तो, और ऐसे ही बैठे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो ऐसे दोनों लड़ रहे होते सबाना वगैरह, तो क्योंकि वो ऐसे कह रही होती है ना कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से तू बता सकती है ना कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो बताए कि अब क्या सोच रही मैं। तो ऐसे करके दोनों लड़ने लग जाते हैं ना। फिर वो कह रही होती है नहीं नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं समझती, मैं तो बस ऐसे ही, तू हमेशा बातें करती रहती है ना मैम की, इसलिए बोला, वरना क्या बोलती मैं। तो ऐसे करके वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी मैम आ जाते हैं। कहती क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस बातें कर रही थी। तो कहती अच्छा, लग तो ऐसे रहा था कि तुम दोनों लड़ रहे हो। तो कहती नहीं नहीं मैम कुछ नहीं लड़ रहे। तो कहती अच्छा चलो पढ़ें फिर वापस। तो कहती मैम वो आपसे कुछ बात करनी थी, ऐसे करके श्वेता कहती है ना। तो मैम कहती क्या बात करनी है बोलो। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, अकेले में। तो ऐसे करके बोलती ना। तो मैम कहती कि हाँ तो सबाना के सामने बोल दो, क्या हो गया। तो कहती नहीं अकेले में कुछ बोलना है। तो कहती ठीक है बोलो क्या हुआ। तो ऐसे करके बोलते ना। कहती नहीं अकेले में ना। तो कहती सबाना यार जाना थोड़ी देर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके सबाना निकल जाती है। कहती तुझे कौन सी पर्सनल बात करनी है, तो तू चुप रहना, जा बाहर। तो ऐसे करके बोलते ना। फिर कहती है कि अच्छा मैम वो ना मुझे आपसे ये बताना था कि क्या आप मतलब मैं वो कह रही थी कि यार आप ना प्लीज़ ना आज ना हमें छोड़ने मत चलना। तो कहती कहाँ। तो कहती हाँ आज है ना, आप ना मतलब घर पे छोड़ने मत जाना हमको। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती नहीं वो सबाना और हम खुद अकेले ही चले जाएंगे। तो कहती तो क्या हो गया, तो उसके सामने ही बोल दी थी ये बात। तो कहती नहीं वो उसको मैंने बोल दिया था ना, सॉरी गलती हो गई थी, तो कह दिया था कि मैम छोड़नी है ऐसा करके। तो आप मना कर देना, ओके, अगर वो कहे या कुछ भी कहे तो आप बोलना मत जाने के लिए। तो कहती अरे तो क्या हो गया, क्या करना है तुम्हें बीच में। तो कहती कुछ नहीं करना, पर प्लीज़ मत बोलना ना, और आज हमें जल्दी भी जाना है। तो कहती जल्दी जाना है, क्या करना है तुम्हें, पार्टी करनी है। तो कहती ना 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 बिल्कुल ना, पार्टी का तो कोई सोचा भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, पर थोड़ा जल्दी जाना है। तो कहती ठीक है, अभी क्लास ले लूँ या फिर जाने दूँ। तो कहती नहीं नहीं थोड़ी देर तो पढ़ लेते हैं फिर चले जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है, यही बात बोलनी थी। कहती हाँ। तो कहती अरे यार तुम भी लड़की पता नहीं कौन सी जमाने की हो। तो कहती क्यों। तो कहती हाँ तो ऐसे ही बोल देना था ना अच्छे से। तो कहती नहीं नहीं बोल दिया, बस उसके सामने बोला नहीं बोलना था। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती सबाना आ जा, ऐसा करके मैम आवाज़ लगाते हैं। तो श्वेता के पास आती है सबाना और कहती कि क्या बात हुई मैडम की, हैं क्या हुआ है। तो ऐसे करके बोलते तो मैम कहते मेरी तो कुछ बात नहीं हुई। तो कहते नहीं नहीं इस मैडम की क्या बात कर रही थी आपसे। तो कहते कुछ नहीं है, ये तो ऐ नहीं है, छोड़ो तुम, कि बताना ही होता तो अकेले में क्यों करती ना। तो कहती अच्छा अब मेरी इसकी बेस्ट फ्रेंड से ये बातें छुपाने लग गई हैं, चल बेटा तू तो बाहर, तुझे मैं बताती हूँ क्या बात की है, वो अभी निकलवाऊंगी तेरे मुंह से। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में मैम कहते अच्छा तुम दोनों बाद में लड़ लेना, अभी पढ़े। तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके दोनों सीरियस होकर बैठ जाते हैं ना। और फिर बाद में मैम पढ़ा रहे होते हैं ना, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं ना, जो उसका बीच में रह गया होता है ना वो नहीं पढ़ा रहे होते हैं। और फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती कि अच्छा मैम वो वाला कब करवाओगे, ऐसे करके धीरे से पूछती है ना। तो मैम कहती हाँ करवाएंगे, ऐसे करके गर्दन हिला देते ना। तो सबाना कहती क्या क्या करवाना है। तो कहती नहीं नहीं वो स्कूल वाला जो चैप्टर चल रहा है ना उस बारे में कह रही थी मैं तो मैम को। तो कहती अच्छा चले फिर घर पे चले। तो कहती हाँ चलो घर पे, अब क्या करना है यहाँ पे, चलते हैं। तो ऐसे करके बोलती ना। और फिर बाद में सबाना और दोनों ही अपनी नोटबुक वगैरह उठाते ना वहाँ से, और फिर बाद में निकल जाते हैं दोनों ही वहाँ से मैम को बाय बाय बोल के ना। तो मैम कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ है ना। तो सबाना कहती यार मैम छोड़ने का क्यों नहीं बोल रहे। तो कहती इतना जल्दी तो है, कहाँ मैम को क्या परेशान करना, हम चल लेंगे ना। तो कहती हाँ वो तो ठीक है, पर तू कह रही थी ना। तो कहती मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रही थी, पता नहीं मैम छोड़ने आए नहीं, ये इनकी मर्जी है, हम थोड़ी ना कह सकते, चले। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना। और फिर धीरे 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 ऐसे आ रहे होते हैं ना। तो कहती चले। तो कहती कहाँ। तो कहती मैंने बोला था। तो कहती कहाँ बोला था, क्या बोला था। तो कहती तुम ना हमेशा भूल जाती हो, आज क्या है। तो कहती आज तो आज क्या है, आज सैटरडे है। तो कहती देख ले एक बार। तो ऐसे करके फिर वो मतलब चेक करने के लिए किसी से पूछ रही होती ना कि आज क्या सैटरडे, ऐसे करके पूछ रही होती ना। तो कहती हाँ बिल्कुल आज सैटरडे है। तो कहती अच्छा चले फिर। तो कहती हाँ ठीक है चलो। मैं तो कब से वेट कर रही थी, तभी तो आप मैम को मैंने जल्दी छोड़ने को बोला। तो कहती कब। तो कहती वही वह नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, वो खुद नहीं छोड़ा है। तो कहती अच्छा झूठ बोल रही है मेरे से, बता क्या बोला है। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, चल ना तू। तो ऐसे करके फिर हाथ पकड़ के दोनों भाग जाते ना। तो कहती यार कितने दिन हो गए ना इस चीज़ को मिस किए हुए। तो कहती हाँ ना चले, बहुत जल्दी भागो। तो ऐसे करके दोनों भागते भागते पहुँच जाते ना। और जाके ऐसे बैठ जाते चेयर लगा के एकदम मस्त। और कहते हाय हाय कितने दिनों बाद, हाय हाय जल्दी 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 ऑर्डर दे। तो ऐसे करके करते ना। तो उनको खानी होती है पिज़्ज़ा। और मतलब उनका बहुत ये होता है ना कि हर सैटरडे को ऐसा करके पॉकेट मनी दोनों इकट्ठी करते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं ना ऐसा करके। तो फिर बाद में कहती चल चल जल्दी करना। तो कहती तुझे, पर तू एक बात बता मेरे को। तो सबाना ऐसे कहती ना। तो श्वेता कहती हाँ बोलो क्या बात। तो कहती वो मेरे को ये कहना था कि यार तुझे तो चाउमीन ज़्यादा पसंद है और मंचूरियन ज़्यादा पसंद है, दोनों ही है ना।
तो फिर ये क्यों खाती है तू? तो कहती हैं मुझे ये भी पसंद है। तो कहती अरे तो सारी चीज़ें पसंद है क्या तुझे? तो कहती हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे करके श्वेता कहती है ना। तो कहती अच्छा, फिर शबाना कहती अच्छा तुम्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें पसंद नहीं? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा वो अपनी क्लास की लड़कियाँ, वो भी पसंद है। तो ऐसे करके श्वेता कहती है ना। तो कहती पसंद है तुम्हें? तो कहती नहीं मेरा मतलब हाँ गुस्से वाले वे में पसंद है ना, समझा करो। तो कहती अच्छा और कृष्णा मैम? तो कहती वो तो बहुत पसंद है। ऐसे करके श्वेता बोलती ना। तो शबाना कहती हाँ वो तो पता ही था। तो कहती अरे नहीं मेरा मतलब हाँ अच्छे हैं। तो कहती तो फिर इतनी देर में वेटर आ जाता ना। तो कहती आ गए आज? तो कहती हाँ भैया ले आओ जल्दी। तो कहती हाँ लाता हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी, तुम आते ही मैं जान जाता हूँ कि हाँ आ गए ये। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जल्दी से वो लेके आ जाता ना और ला के उनको दे देता है। तो कहती यार तूने पॉकेट मनी लाई आज? तो कहते हाँ बिल्कुल लाई हूँ, तेरे भरोसे थोड़ी रहती हूँ, मुझे पता है तो कभी नहीं लेके आती। तो कहती यार वैसे एक बात बताऊँ? तो कहती क्या? तो कहती आज गोलगप्पे वालों के पैसे नहीं दिए हमने। तो कहती अंकल के पैसे नहीं दिए? तो कहती कहाँ यार भूल गई थी, दिमाग से निकल गया, वो परसों खाए थे ना तो उसके रह गए। तो कहती अच्छा कल दे देंगे कोई ना, वो ऐसे कहते थोड़ी ना कि क्यों नहीं दिए। तो कहती अच्छा कल दे देंगे कोई ना। ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाती है, ऐसे हंस हंस के दोनों मस्त एंजॉयमेंट कर रही होती ना। तो कहती यार सुनना। तो कहती हाँ बोलना। तो कहती वो ना कृष्णा मैम को भी अब के सैटरडे पे यहाँ पे लेके आए। तो कहती क्या यार तू भी? तो कहती क्या यार क्या होता है, मैम भी तो अच्छी खासी है ना, वो भी अच्छे हैं। तो कहती तो मैम को साथ कौन लाता है? वो कहती अच्छे फ्रेंड है ना। तो कहती कहाँ से फ्रेंड है? मैम है वो, मैम बन के रहेंगे, नहीं नहीं ला सकते। तो कहती मान जाना यार प्लीज़ मान जाना। तो कहती क्या मान जा? तो कहती प्लीज़ ना यार मान जाना। तो कहती तू पागल है, तेरा दिमाग खराब रहता है, नहीं ला सकते उनको। तो कहती क्या क्यों नहीं ला सकते? कहती हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो हमारा साथ में यही तो टाइम मिलता है हमें स्पेंड करने को साथ में। तो कहती क्या यार हम तो ऐसे बोल रहे जैसे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो कहती हाँ तो यही है। तो कहती अरे यार हमेशा तो साथ, तू प्लीज़ ना मान जाना यार, तू भी तो अपने कोई बॉयफ्रेंड को लेके आएगी तो फिर मना थोड़ी ना करूँगी। तो कहती अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? तो कहती अभी पैदा हो गया होगा। तो कहती पैदा हो गया क्या? वो कहीं खेल रहा होगा किसी और के साथ में। तो ऐसे करके हंसती ना। कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रहा होगा, मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे साथ, मेरी फूटी किस्मत। तो कहती अच्छा तू भी ढूंढ ले कोई और। दोनों ही गुलछरे उड़ाओ किसी और के साथ में, फिर जब मिल जाओगे दोनों तो फिर हो जाएगा। तो कहती हाँ चलो छोड़ो कोई ना। तो ऐसे करके करती ना। कहती यार वैसे ये बताओ बॉयफ्रेंड तो ऐसे होते हैं आते जाते रहते हैं ना। तो कहती नहीं फिर वो जो आएगा ना मेरा मेरा वाला वो डायरेक्ट वही आएगा। तो कहती कौन? तो कहती वही। तो कहती हस्बैंड? तो कहती हाँ मेरा प्यारा हबी। ऐसे करके सवाना करती है। तो श्वेता कहती चुप रहे, बकवास करती है फालतू की, तेरी एज नहीं हुई अभी ये चीज़ करने की, पढ़ ले थोड़ी सी है ना। तो कहती ओहो ओहो हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। हाँ, लो भैया जल्दी ले आओ ना यार, कितना वेट करवाओगे, बहुत पेट में ऐसे गुड़गुड़ सा हो रहा है। तो इतनी देर में वेटर भी आ जाता। कहते हाँ हाँ बिल्कुल ले आया मैं, लो पकड़ो। तो ऐसे करके दोनों को वहाँ पे रख देते ना। और कहती और कुछ? तो कहती हाँ कोल्ड ड्रिंक। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो चला जाता वहाँ से और लेके आ जाता ना जल्दी। फिर दोनों ऐसे खाने बैठ जाते ना, तो एकदम मस्त एन्जॉयमेंट कर करके खा रहे थे ना। तो श्वेता कहती यार सबाना तुमसे अभी तक मैंने कुछ चीज़ मांगी नहीं है ना। तो कहती है ऐसी बोल के क्या नहीं मांगी है, सब चीज़ें मांग रखी है तूने ऑलरेडी, मेरे कपड़ों से लेके मेरी सारी चीज़ें पहनने तक से लेके नोटबुक से लेके पता नहीं क्या 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 तूने पैसे वैसे सब कुछ मांग रखे, अब क्या मांगना रह गया? तो कहती वही। तो कहती क्या? तो कहती परमिशन। तो कहती ओह परमिशन तू मेरे से मांग रही है? तो कहती हाँ। तो कहती किस चीज़ की? ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि तू परमिशन मांग रही है, बिना पूछे ही कर लेती, वरना तो मेरे सामान भी तू बिना पूछे ही ले जाती है, पता है तुझे? तो कहती हाँ हाँ पता है पर अभी मांग रही हूँ ना। तो कहती हाँ तो बोल ना। तो कहती प्लीज़ ना कृष्णा मैम के लिए मान जाओ ना। तो कहती यार तू फिर से देख मेरा मन नहीं कर रहा अभी पिज़्ज़ा खाने का। तो कहती मत खा निकल जा मैं खा लूँगी। तो कहती एक तो ना तू ऐसी बात मत किया कर, ठीक है ले आएंगे। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ पक्का प्रॉमिस। तो कहती आए हाय अब तो कृष्णा मैम को बनाना बाकी है। तो कहती अच्छा उनको भी बनाना है क्या अभी? तो कहती हाँ तो तू मानिए पहले, अगर तुम्हारा ही नहीं रहा हो तब मैं उनको मना लेती तो क्या फ़ायदा, बेचारे उनका दिल टूट जाता, फिर वो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेशन लगा लेती तो वो टूटना ही था ना फिर। तो इसलिए नहीं बताया मैंने उनको, अब बताऊंगी ना, अब बनाऊंगी उन्हें और मना लूँगी, उनकी टेंशन तुम मत लो। तो कहती ओहो इतना एक्सपीरियंस है, मतलब इतना तुम पे ऊपर अपने ऊपर गर्व है? तो कहती बिल्कुल है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है मेरे को, मैं बना लूँगी देख लेना। तो कहती अच्छा ठीक है खा अभी तो, वरना मैं खा जाऊँगी तेरा पीस। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं खा रही हूँ ना। तो ऐसे करके दोनों की जैसे पिज़्ज़ा पार्टी खत्म होती है फिर पैसे वैसे देके वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों ऐसे टहलते 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 आ रहे होते ना। तो उसके पापा दिख जाते हैं उनको रास्ते में। वो कहती ओहो तो ये चल रही है पढ़ाई। श्वेता बेटे पार्टी ख़त्म, मुझे पता था आज सैटरडे है तभी मैं जल्दी आ गया। तो कहती पापा वो ना आप मैम को फ़ोन करके पूछ सकते हो, हम पढ़ के ही आए हैं।
तो कहती अच्छा सपना बेटा सच सच बताओ। तो कहती हाँ अंकल सच में हम पढ़ के आए हैं, फिर गए थे खाने के लिए, सच्ची सच्ची प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अल्लाह ताला की प्रॉमिस। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, तुम दोनों यहाँ से भागे ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की, चुप यहीं बैठो एकदम। तो ऐसे करके उनको वहीं रोड पे खड़ा कर देते ना, थोड़ा मतलब साइड में फुटपाथ पे उतर, और फिर बाद में फ़ोन करते ना मैम को। तो मैम ऐसे थोड़े घबरा जाते ना कि इन्होंने मेरे को फ़ोन क्यों किया वापस ना। तो कहती हाँ जी हेलो। तो कहती हाँ वो मैं श्वेता का पापा बोल रहा हूँ। तो कहती हाँ हाँ पता है मेरे को। तो कहती हाँ मैम वो नमस्कार, मैं ये पूछ रहा था कि श्वेता आज आई थी क्या आपके यहाँ पे पढ़ने। तो कहती हाँ आई थी, बिल्कुल आई थी। तो कहती अच्छा नहीं नहीं स्कूल का नहीं बोल रहा, मैं घर घर का बोल रहा हूँ। तो कहती हाँ बिल्कुल आई थी घर पे, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले गई है लगभग। तो कहती अच्छा ओके, मतलब पढ़ाई पढ़ाई की थी उन्होंने। तो कहती हाँ बिल्कुल की थी। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो कहती क्यों क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में कहते कि हाँ जी कितने पैसे कम पड़े। तो कहती नहीं पैसे तो कम नहीं पड़े। तो कहती अच्छा इसलिए मांग रही थी तो पॉकेट मनी, वैसे 10 क्यों मांग रही थी। तो कहती 10 ही कम थे ना। तो कहती अच्छा ओहो तो ज़्यादा मांग लिया कर, क्या हो गया। तो कहती नहीं पापा ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उतने ही चाहिए जिसमें हमारे खर्चे पूरे हो जाए। तो कहती अच्छा चलो फिर चले कर। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बैठ जाते हैं ना, और थोड़ी देर में पापा उनको घर पे ले आते ना, मतलब सबाना को भी छोड़ते आते हैं और उसको भी साथ ले आते ना। तो कहती प्लीज़ पापा भाई को मत बताना, वो लड़ेगा मुझसे वरना। तो कहती उसे पता होता है कि तेरा सैटरडे को क्या प्लान होता है, छोड़ तू चला जा। तो ऐसे करके घर में जाते ना, फिर जाके कहते कि चलो भाई चाय वाय मेरी। तो कहती ड्रेस तो चेंज कर लो पहले, ऐसे करके उसकी मम्मी कहती ना। तो फिर बाद में उसके जो पापा हैं वो चले जाते हैं अंदर, ड्रेस वगैरह चेंज कर कुरा के आ जाते हैं ना अपने ही तौलिए में। और आके खड़े हो जाते हो, कहते कि चाय। तो जो अपनी श्वेता होती है वो कहती हाँ पापा बस 5 मिनट और 5 रुपये निकाल के रखो, अभी आई मैं। तो तू 5-5 रुपये करके कितने पैसे कमा लेती मुझे बताना ज़रा। तो कहती वही जो आज का जुगाड़ हुआ है वैसे हो जाता है, कभी कभार कम पड़ जाते हैं, बाकी तो जुगाड़ बैठ जाता है। आपकी दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल तो, पर ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ाओ, अब पैसे बढ़ने लग गए हैं हर चीज़ों के। तो कहते अच्छा पैसे बढ़ रहे हैं। तो कहती हाँ हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, पहले 50 रुपये में जो चीज़ आती थी अब वो 75 की हो गई है, तो प्लीज़ अपनी भी थोड़ी बहुत बढ़ा दो ना, 5 से 10 कर दो। तो कहती ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके हंसने लग जाते ना। तो उसका भाई कहता है हाँ इसके तो बढ़ेंगे, हमारे को तो 1 रुपया तक नहीं मिलता। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा तू तेरी मम्मी से पॉकेट मनी जैसा लेता ही नहीं है कुछ, हमें तो पता ही नहीं है, सब पता है हमें, ज़्यादा मत बड़बड़ कर अंदर, मैं सब सुनता हूँ बाहर। तुझे ऐसे लगता क्यों है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, करता हूँ, तू भी आ जाए कर चाय पकड़ाने कभी कभी। तो कहती मैं नहीं आ रहा। तो कहती फिर कैसे मिल सकते, काम करना नहीं है और पैसे चाहिए इनको, थोड़ा बहुत करना चाहिए काम वाम। तो उसकी मम्मी कहती ओहो आपकी लाडली तो बड़ा काम कर रही है, हैं बस चाय पकड़ाना हो गया तब तक ये काम हो गया इसका, ओहो खुद के सूलेस तक नहीं बनते इससे, और ये बेचारी काम करेगी। तो कहती क्या यार मम्मी वही तो नहीं बनते, उसके अलावा तो सब आता ना। तो कहती ओ सही सब आता है, पानी गर्म करना आता है। तो कहती बहुत अच्छे से। तो कहती ओह आता होगा बिल्कुल आता होगा, करके दिखाइए ज़रा। तो कहती क्यों करूँ मैं, मेरे को नहीं करना। तो कहती अच्छा करना नहीं है और आता है इनको। तो कहती अरे तो आता है पर ज़रूरी नहीं है ना कि जो काम आए वो करे, ना करना मेरे को बिल्कुल ना करना। पापा यार समझाओ आपकी बीवी को कैसी बिगड़ गई है आजकल। ऐसे बोलते बोलते अंदर चली जाती है ना, उसके पापा कहते हैं श्वेता। तो कहती हाँ पापा चाय पियो ना आप मस्ती से, 5 रुपये दे दिए तो क्या है, वो और दे रहे हो क्या, या फिर बढ़ा दियो आज के आज तो 5 और दे दो। तो कहती ना 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 इतने बजट नहीं है हमारे में चाय का, 10 रुपये दे तुम्हें। ऐसे करके हंसते हैं ना। और उसकी मम्मी कहती बिगाड़ दो इसको लक्षण, और इसके बिगाड़ दो है ना। तो उसकी दादी कहती कि क्या है तुम कि आते ही चिक 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 शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं कि प्यार से बातें करे, आराम से बैठे फैमिली के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, पर नहीं इनको तो अलग ही नशे चढ़ते हैं। तो कहते हाँ तो मम्मा क्या हो गया, कल छुट्टी है तो इसलिए आज लड़ लेंगे, कल फिर मना लेंगे। तो कहती अच्छा कल कहाँ जा रहे हो फिर। तो कहती कहाँ जा नहीं रहे और आप भी चल रहे हो साथ में। तो कहती कहाँ पे। तो कहती देखो कुछ प्लान तो बनाया है मैंने, तो होपफुली सक्सेसफुल हो। तो कहते अच्छा ठीक है कहाँ चलना है फिर। तो कहती आपकी फेवरेट जगह। तो फिर उसकी मम्मी कहती ओह लो जी, मैं सोची कहीं घुमाने ले जा रहे हो या तो मंदिर ले जा रहे हैं। तो कहती अरे यार मंदिर दादा दादी की फेवरेट नहीं है, मतलब है तो सही पर उसके अलावा और भी चीज़ें फेवरेट है, तुम्हें पता नहीं है ना फिलहाल अभी। कल देख लेना अच्छे से। कहते अच्छा सरप्राइज़ है। तो कहती बिल्कुल सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो ऐसे करके बोलते ना। तो श्वेता कहती सच्ची पापा। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा कृष्णा मैम को बुला लें। तो कहती कृष्णा मैम को फैमिली कैसे, तू पागल है। तो कहती नहीं सॉरी वो मिस्टेक हो गया। तो कहती हाँ ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके श्वेता चली जाती है ना। श्वेता को थोड़ा ये रहता है कि यार मैम अकेले रहते हैं ना, और मतलब कोई नहीं उनके साथ, ऐसा करके ना, इसलिए वो थोड़ा सा मैम के लिए करती है ना कि हाँ यार क्यों ना हमारे साथ हो, ऐसा करके। फिर वो चले जाते हैं ना। तो वो उसका भाई कहता है आजकल तो बड़ी खुशमामी करती रहती है, उनकी चमची बन गई है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। कहती चुप कर, कहाँ की चमची, कोई चमची उमची नहीं हूँ मैं। तो कहती लगता तो ऐसे ही है, तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ बोल रही थी बाहर पता है ऐसे। तो कहती तुझे कैसे पता, तू मेरी क्लास की लड़कियों के पास क्या कर रहा था। तो तेरे बाबा मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उधर जा रहा था तो वो बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया बस और कुछ नहीं। मैं कहती अच्छा सुन लिया, मत सुना कर,
अगर वो कुछ बोले ना तो कानों में अंगुली डाल के जाया कर। तो कहती अच्छा, तो आपकी शिकायत आ जाएगी घर पे। किसी को लताड़ा था ना आपने? तो कहती चुप कर, किसी को नहीं लताड़ा मैंने, किसी को कुछ नहीं बोलती मैं, तो अपने काम से काम रखती हूँ। तो कहती ओह काम से काम, मुझे तो जैसे पता ही नहीं है आप क्या हो। तो कहती अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस के लिए? तो कहती कहाँ पे, ग्राउंड में? तो कहती हाँ, खेलने नहीं जा रहा तू आज? तो कहती नहीं मेरे का मूड ही नहीं है, मैं जाके आ गया ऑलरेडी। तो कहती कहाँ कब? तो कहती आते ही चला गया था, मैं उधर से ही आया था स्कूल से, सीधा ही मैं उधर रुक गया था। तो कहती अच्छा चल रहा है क्या, पार्क चले थोड़ी देर? तो कहती पार्क में क्या करना है? तो कहती चलते हैं ना, चलना यार। तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई निकल रहे होते ना। तो उसकी मम्मी कहती हाँ जी अब निकल गए, कहाँ जा रहे हो? तो कहती गार्डन घूमने। उसके पापा कहते मैं भी चलूँ? तो कहते नहीं पापा आप यहीं रहो, आप रहो आराम से, यहीं बातें करो, हम दोनों बहन भाई जा रहे हैं। तो कहती ठीक है जाओ और ध्यान से, है ना? तो कहती हाँ हाँ पापा बिल्कुल ध्यान से। तो ऐसे करके वहाँ से वो निकल जाते हैं ना दोनों बहन भाई गार्डन की तरफ ना। और उधर ही जाके ऐसे मस्तियाँ मार रहे होते हैं ना दोनों, थोड़ा चल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। तो उसका भाई बार बार उसके दोस्तों की तरफ देख रहे होते हैं ना, क्योंकि उसके दोस्त भी आए हुए होते हैं। और जो अपनी श्वेता है वो उनको उनके साथ जाने नहीं दे रही होती ना, क्योंकि वो गालियाँ वगैरह ऐसे निकालते रहते हैं ना, और थोड़ी गंदी गंदी हरकतें उनकी। तो इस वजह से श्वेता डरा रही होती है ना उसको कि पापा को बता दूंगी अगर तू उनके साथ गया तो देख ले। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो दोनों ही फिर उसका भाई थोड़ा सैड सा मुँह लटका के चल रहा होता है ना उसके साथ साथ। तो फिर बाद में श्वेता और दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं, तभी श्वेता को मैम दिख जाते हैं अचानक से एकदम से ना, वो उसी लड़की के साथ में जो उनकी मतलब बिल्डिंग की मालकिन की बेटी है ना, ऐसा करके। तो जैसे ही मैम दिखती कहती अच्छा तुझे तेरे दोस्तों के साथ जाना था ना? तो कहती नहीं अभी नहीं जाना। तो कहती अरे जाना था ना, बता अभी तो कह रहा था। तो कहती नहीं मैं नहीं कह रहा था। तो कहती देख मैं पापा को नहीं बताऊंगी, जा तू। तो कहती सच्ची प्रॉमिस? तो कहती पक्का प्रॉमिस, जा। तो ऐसे करके वो कहती आप कैसे मान गए, कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो आपसे मिलने नहीं आ रहा? तो कहती अच्छा बॉयफ्रेंड मिलने आता तो मैं तुझे साथ लाती लाती क्या? तो कहती नहीं। तो कहती फिर जाना, तो परमिशन दे रही, मैं घूम रही हूँ इधर ही। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसका भाई भाग जाता है ना उनके साथ। कहती क्या हुआ इतनी देर से आया क्यों नहीं? तो तेरे दीदी परमिशन नहीं देते यार। तो कहती तेरी दीदी ना एक दिन देखना मैं कुछ कर दूंगा। तो कहती ये एक मारूंगा ना खींच के, तेरे दांतों की जो बत्ती सी है ना सारी बाहर आ जाएगी। तो तेरे मेरा मतलब कुछ नहीं, मैं ऐसे थोड़ी उल्टा थोड़ी बोल रहा था। तो कहती अच्छा उल्टा नहीं बोल रहा, मुझे समझ आता है सब कुछ है ना। मेरी बहन को जो अगर तुम्हारी भी बहन हो ठीक है ना, अगर ऐसे वैसे नज़र से देखो ना दांत तोड़ूंगा मैं सबके, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ उनके सामने बनता नहीं हूँ, भोला बनता हूँ, पर तुम लोग जानते हो अच्छे अच्छे से मुझे को, है ना? ध्यान से औकात से रहना एकदम। तो ऐसे करके उनको डरा रहा होता ना। कहते अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ऐसे ही बोल रहे थे। जैसे करके वो उनके साथ फिर मतलब बातें बातें आराम से करने लग जाते, और वही उनकी मस्तियाँ चल रही होती है। और इधर जो श्वेता है वो धीरे धीरे करके जानबूझ के मैम के पीछे पीछे चल रही होती है ना। और फिर बाद में अचानक से ऐसे दौड़ने लग जाती है ना थोड़ा सा, और फिर बाद में मैम की साइड से निकलती है और ऐसे थोड़ा सा टच करके जाती ना। तो कहती है अरे तुम्हें दिखता नहीं है, ऐसे करके कृष्णा मैम कहते ना। तो फिर श्वेता कहती सॉरी 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 वो गलती से हो गया, ऐसे करके जाने लगती है। कहती अरे श्वेता तुम यहाँ पे? तो कहती अरे मैम आप यहाँ पे? तो कहती हाँ तू यहाँ पे क्या करी? तो कहती आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो घूमने ही आते हैं सभी। तो कहती हाँ सॉरी मेरा मतलब वो दौड़ लगा रही हो? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा और कैसा रहा? तो कहती क्या? तो कहती तुम्हारी सैटरडे पार्टी? तो कहती हैं आपको कैसे पता? तो कहती ये तुम्हारे पापा ने फ़ोन किया था? तो कहती हाँ वो तो पता है, पर वो उन्होंने बताया तो नहीं था ना कि हम ऐसे कर रहे थे। तो कहती पता चल जाता है मुझे। तो मेरे पापा उस दिन भी कह रहे थे कि पार्टियाँ चल रही है ऐसा करके। तो कहती अच्छा। तो फिर कृष्णा मैम ऐसे कहते ना, तो श्वेता कहती अच्छा मैम आपसे एक पूछूं? तो कहती पूछो। तो कहती आप ना वो ना थोड़ा पास आओ। तो ऐसे करके उनको पास बुलाते हैं। तो कहती क्या? तो कहती थोड़ा पास आओ ना। और तो कहती क्या है तू भी नीचे हो थोड़ा सा। तो ऐसे करके करती है और कान को ऐसे पास ले जाते ना मैम। तो फिर वो कहती आप भी सैटरडे को हमारे साथ चलोगे? तो कहती क्या मैं क्यों? ऐसे करके जोर से बोलते ना। तो कहती नहीं धीरे धीरे, वो आपकी सुन जाएगी ना। तो कहती हाँ तो सुनने तो क्या फ़र्क पड़ता है? कहती चलो ना प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 आपके पैर पड़ जाती हूँ। तो कहती अरे पागल है कि तुम, मैं कैसे तुम दोनों के साथ में? तो कहती अच्छा आप हमें मतलब बच्चे समझते हो? कहती नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, हम तो ये कह रहे थे मतलब तुम बच्चे तो हो ही वैसे मेरे भी। तो कहती क्या क्या बच्चे, कौन बच्चा? मैं नहीं बच्चा आपका, मैम हो मैम बन के रहो बस। तो कहती हाँ तो मैं भी तो ये कह रही हूँ मैम बन के रहती हूँ ना, मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? तो कहती अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ? तो कहती फ्रेंड हूँ तो हाँ पर मैं कैसे? तो कहती कैसे क्या, प्लीज़ ना चलना ना। तो कहती ठीक है पर नहीं यार नहीं, मैं नहीं चल सकती मैम, मैं नहीं। तो कहती मैम यार प्लीज़ मान जाओ, अच्छे दोस्त हो ना मेरे, मान जाओ ना यार। नहीं मान रहे? तो कहती बिल्कुल नहीं। तो कहती सच्ची यार आप भी कैसे खड़ूस मैम बन रहे हो, चलो ना प्लीज़। तो कहती आज तो निकल गया। तो कहती अगले हफ्ते 8 दिन बाद। तो कहती अच्छा तो मैं नहीं चल सकती, पर ऐसे करके मैम मना कर देते ना। तो श्वेता कहती यार मैम प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, ऐसे करके हाथ जोड़े होते ना। तो जो कृष्णा मैम होते हैं कहती क्या कर रही है, सब देख रहे, मत कर, क्या कर रही है तू? तो कहती अच्छा सब देख रहे हैं ना? तो कहती हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। तो ऐसे करके श्वेता एकदम नीचे लेट जाती ना, ऐसे उनके पैर पकड़ लेती है। कहती श्वेता तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, उठ खड़ी हो ऐसे। तो ऐसे करके उसको खड़ी करती ना, तो जोर से थोड़ा मैम चिल्लाते हैं। तो कहती उठ जा, देख सब लोग देख रहे हैं, उठ उठ जल्दी उठ। तो ऐसे करके उसको उठाते ना हाथ पकड़ के। वो कहती पागल है तू, क्या कर रही है? तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के अपने पास खींच लेते हैं। कहती पागल सी बुद्धू, तेरा दिमाग खराब है, क्या सोचेंगे सब लोग?
क्या ठीक है मैं चल रही हूँ बस, प्रॉमिस पक्का। तो ऐसे करके बोलते ना। तो उसकी जो लड़की होती है ना मतलब उनके साथ में, तो कहती क्या हो गया कृष्णा? तो कहती यार कुछ नहीं है छोड़ो तुम। तो कहती कैसी है ये तुम्हारी स्टूडेंट? तो कहती बहुत अच्छी है। देखती अरे मेरा मतलब ज़्यादा नहीं है ये? तो कहती नहीं ज़्यादा नहीं है तुम चुप चुप रहो। तो कहती अच्छा ठीक है चल रही हूँ बस। तो कहती ओके बाय। तो कहती भाई तू कहाँ जा रही है? तो कहती मैं बस दौड़ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है दौड़ो तो ऐसे करके बोलते ना। और वो चल रहे होते, वॉक कर रहे होते, और जो अपनी श्वेता है वैसे भागने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं ना, ऐसे नाचते नाचते भाग रहे होते हैं। तो मैम उसको देख रही होते ना, कहती पागल है ये छोरी, पागल बिल्कुल, ये लड़की पागल है ऐसे करके मैम बोलते ना। तो फिर वो लड़की कहती क्या हो गया, किसके लिए मना रही थी? तो कहती किसी के लिए नहीं, छोड़ो तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही पागल। तो कहती अच्छा नंबर ज़्यादा चाहिए होगी ना इसको? तो कहती ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, होशियार है पढ़ने में, पर छोड़ो आप। तो ऐसे करके बात कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा तो ये लड़की इंटेलिजेंट है? तो कहती हाँ अच्छी है पढ़ने में। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके चलने लग जाते ना दोनों। तो फिर बाद में वो दोनों ऐसे हाथ वाथ पकड़ के ऐसे चल रहे होते ना दोनों साथ साथ में। तो श्वेता ऐसे देखती है ना कि दोनों साथ साथ, तो फिर उसको थोड़ी थोड़ी जलसी होने लग जाती है ना उससे। तो कहती क्या है मैम, मैं जैसे ही नहीं, आज थोड़ा सा क्या हो गया कि ये इसके साथ घूमने आ गई, मेरा इसका मतलब ये है कि मैम मेरी वजह से पार्क नहीं आते। तो फिर वापस भागते भागते आते और कहती मैम अच्छा एक बात बताओ ना। तो ऐसे करके उल्टा उल्टा भागने लग जाते ना। तो कहती तू आराम से चल, गिर जाएगी पीछे। तो कहती नहीं गिरूंगी नहीं मैम, मैं ये कह रही थी कि आप वो मैं ये कह रही थी कि आप हमेशा आते हो गार्डन? तो कहती हाँ बिल्कुल आती हूँ। तो कहती अच्छा मेरे को छोड़ने के बाद आती हूँ? तो कहती हाँ खाना खाने के बाद आती हूँ। तो कहती अच्छा ओके ओके फिर ठीक है। तो कहती क्यों क्यों पूछा? तो कहती नहीं नहीं मेरा मतलब वो था कि कहीं मेरी वजह से गार्डन में तो नहीं छोड़ दिया ऐसे करके। तो कहती अच्छा नहीं छोड़ दिया मैंने, मैं करती हूँ यार थोड़ी बहुत, तभी तो देख सकती हूँ मुझे। तो कहती हाँ वैसे लगते तो नहीं हो, आपकी इतनी एज की होगी। तो कहती अच्छा 26 की नहीं लगती मैं? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं लगते। तो कहती अच्छा फिर कितने की लगते हो? तो कहती आप उससे तो यार बहुत बहुत 45 के लगते हो। तो कहती क्या? तो कहती हाँ 45 के लगते हो सच में। तो कहती मारूंगी भी एक खींच के। तो कहती अच्छा मजाक कर रही थी मजाक कर रही थी, उल्टा कर लो इसका। तो कहती उल्टा कर लो, 54 की लगती हूँ मैं? तो कहती बिल्कुल। तो कहती अरे तू तू ना मार खाएगी मेरे से, रुक एक मिनट। तो कहती नहीं नहीं मैम मारते नहीं मैम, अच्छे मैम मारते नहीं, बिल्कुल नहीं मारते, मजाक कर रही हूँ ना। तो कहती अच्छा मजाक कर रही तो सही बता कैसे कितने की लगती हूँ? तो कहती मेरे से 1 साल बड़ी। तो कहती अच्छा 1 साल बड़ी? तो कहती हाँ मेरे से भी 1 साल छोटे। तो कहती अच्छा तुम्हारे से छोटी? तो कहती हाँ अब क्या करूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कल ही पैदा हुए थे। तो कहते अच्छा कहाँ मेरे मुंह से क्या कुछ निकल रहा है? तो कहती नहीं 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 ऐसे लग रहा है। तो कहती अच्छा ऐसे करके हंस रहे होते ना। तो फिर वो भी उनके साथ उसके साथ साथ पीछे आगे आगे भागने लग जाता है ना, श्वेता धीरे धीरे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, वो लड़की अकेली पीछे रह गई होती है ना। वो कहती क्या यार तुम लोग मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे करके फिर वो भी धीरे 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 ऐसे भागते आ रहे होते ना। मैम उसको बता भी रहे होते ना कि धीरे आराम से, पीछे कौन है ऐसा करके। तो फिर वो देखते देखते ऐसे ऐसे भागते भागते बातें कर रहे होते ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा मैम हाँ आपको एक बात बताऊँ? तो कहती क्या? तो कहती आज हमने पार्टी की। तो कहती पता है वो तो मुझे। तो कहती नहीं मेरा बताने का मतलब ये था कि हमने आज बहुत खूब मस्ती की। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, हम दोस्तों के साथ मस्ती होती है? तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ आप चलो बस। तो कहती हाँ तो मान गई हूँ ना, अब क्या करोगी, अभी आज ही ले जाओगी क्या? तो कहती आज पक्का चले? तो कहती है मारूंगी भी आगे सैटरडे की फिक्स हुई तो सैटरडे को। तो कहती यार एक तो बार बार पे मैम मत घुसेड़ा करो बीच में। तो कहती कहाँ घुसेड़ा मैंने, मैं तो हूँ मैम। तो कहती हाँ तो ये जो मैम वाला आपका एटीट्यूड है ना, ये बाद में घुसेड़ा करो, हर जगह नहीं घुसेड़ने की आदत होती है, आप फ्रेंड हो अभी मेरे। तो कहती अच्छा फ्रेंड हो? तो कहती हाँ आपके घर पे वो पढ़ाते टाइम और स्कूल में तो चलो पूरे ही दिन वो मैम हो, बाकी मैम नहीं हो, दोस्त हो मेरे। तो कहती अच्छा ठीक है बेटा। तो कहती फिर बेटा? तो कहती अच्छा सॉरी यार श्वेता, ठीक है सॉरी। तो कहते हाँ ये हुई ना बात, चले ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो उसका भाई कहता है ओहो ऐसे करके बोलता है ना। तो फिर श्वेता कहती क्या मैम? तो कहती अरे सॉरी सॉरी वो चले? तो कहती हाँ ठीक है चले। तो कहती अच्छा तेरे भाई है? तो कहती बताया तो था, देखा नहीं उस दिन? तो कहती हाँ मुझे पता है, पर ऐसे ही कंफर्म कर रही थी कहीं शक्ल एक्सचेंज हो गई हो। तो कहती अच्छा एक्सचेंज कैसे हो सकती है? तो कहती नहीं तेरी शक्ल भी इससे बहुत मिलती है, अगर तेरे बाल कटवाते तो शायद तो यही लगे। तो कहती अच्छा इतनी गंदी दिखती हूँ मैं? तो कहती नहीं तेरा भाई गंदा दिखता है। तो कहती हाँ गंदा ही दिखता है और क्या, इसकी शक्ल अच्छी है, गोबर जैसी शक्ल है इसकी। तो कहती देख खुद की बेइज्जती कर रही है अब तो। तो कहती सच में लगती हूँ क्या? तो कहती नहीं नहीं इतनी भी शक्ल नहीं मिलती, थोड़ी सी मिलती है। तो कहती हाँ फिर भी मेरे को इसके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करवानी, ओए चल तू चल। तो कहती अच्छा मैम ओके बाय, मिलते बाद में ना सुबह। तो कहती ओके बाय। तो ऐसा करके फिर श्वेता वहाँ से निकल जाती है ना, और दोनों बहन भाई जाते। कहती क्या मैम के सामने बेइज्जती करती, कैसा लगता हूँ मैं, गोबर की शक्ल का। आपकी पता है कैसी शक्ल है? तो कहती कैसी है? तो कहती वो गधा गोबर नहीं करता उसकी है। तो कहती अच्छा तेरी तो उससे भी गंदी है। तो कहती कैसे? तो कहती तेरी मंकी की गोबर जैसी शक्ल है। तो कहती अभी देखो गोबर गोबर बहुत हो गया, अब ऐसी बात नहीं करनी। तो कहती अच्छा तो फिर गधे जैसी शक्ल है तेरी तो ऐसे करके श्वेता कहती। तो कहती फिर तो आपकी भी है, मैम ने तो बोला था हम सेम सेम दिखते हैं। तो कहती नहीं उन्होंने बोला था थोड़ी सी सेम, तो अब गधे और घोड़े की शक्ल मिलती है तो मैं घोड़ा हूँ यार। तो कहती अच्छा घोड़ा हूँ, पता नहीं कहाँ का घोड़ा गुण भी है उसमें।
तो कहती हाँ बिल्कुल होते हैं, गधे जैसे पागल तो नहीं आता है कि हरा चश्मा लगाने के बाद सूखी सूखी घास को ही खाया जाए, ऐसी तो नहीं है ना। हमें पता चलता है कि हरा क्या है और सूखा क्या है। चल घर पे, तो ऐसे करके उसकी टकली मारती है ना, और फिर बाद में दोनों ही चलने लग जाते हैं। तो कहती देखो दीदी यार, सबके सामने बेइज्जती मत किया करो, ठीक है करनी है तो कर दिया करो, पर प्लीज़ घर घर पे। तो कहती अच्छा चल। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई हंसते हंसते चले आते ना। और फिर बाद में कहती अच्छा पर एक बात बताऊँ दीदी। तो कहती हाँ बता। तो कहती आज तो आप मेरे से बात नहीं करने वाले थे ना, तो फिर आज बात कैसे की। तो कहती अरे मैं भूल गई थी, चल दूर हट। ऐसे करके करते ना। कहती अब तो ठीक है ना, छोड़ो ना। तो कहती क्यों छोड़ू मैं, तुमने मेरे साथ कल लड़ाई की थी, तेरी वजह से मम्मी ने मेरे को इतनी डांटा था कि मैंने तूने खुद ने अपनी प्लेट साफ़ नहीं की थी। अब मैं तुझसे बात नहीं करने वाली, चल। वो तो पता नहीं कैसे याद आ गया कि तुझे पार्क का बोलूँ, वो मैं तुमसे बात ही नहीं करती। साइड हट। तो ऐसे करके उसको साइड करके वो आगे आगे चलने लग जाते हैं। तो तेरे दीदी ध्यान से यार, आगे देख के तो चलो। तो कहते देख के चल रही हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ। तो तेरे तो कम से कम इस पे फुटपाथ पे आ जाओ यार, उस पर रोड पे क्यों चल रहे हो, पागल लग जाएगी कहीं पे। तो कहती नहीं लगती, कुछ नहीं होता, चल रही हूँ मैं। तो कहती देखो मैं पुलिस वालों को बता दूंगी आप ऐसे रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो कहते अच्छा ठीक रे, तू दिमाग खराब करता रहता है। तो ऐसे करके फिर वो रोड पे आ जाती है ना। तो जैसे वो रोड से आगे आगे जा रही होती है तो वहाँ पे रोड लाइट लगी होती ना, मतलब उस पर खंभे जहाँ पे मतलब फुटपाथ के और रोड के बीच में ना ऐसे। तो एकदम से उस साइड में वो रोड लाइट गिरती है ना, एकदम से दिमाग से ना। तो वो दीदी देखो आप बिल्कुल सीट में हो, बिल्कुल देख लो, अगर आप इधर नहीं आते ना मेरे कहने पे तो देखो आपके ऊपर ही गिरती है, पक्का देख लो भले। तो आप अभी जो जहाँ खड़े हो ना वैसे ही देखो। तो कहती हाँ कहे तो तू सही रहा है बिल्कुल यार, भगवान तेरी जबान पे बैठ के मेरी रक्षा कर ली यार, सच में थैंक यू। तो ऐसे करके फिर वो उसका भाई भी साथ में आ जाता है और वो दीदी का हाथ पकड़ लेता है ना, मतलब श्वेता का। और कहते यार ध्यान रखा करो। तो कहती क्या मैं ऊपर देख के चलूँ, रोड पे देखूँ कि ऊपर देखूँ। तो कहती नहीं पर फिर भी बचा लिया सच में, सर पे लगती तिल कांच वाच चुप जाते हैं ना। तो कहती अच्छा रुक 1 मिनट रुक। तो ऐसे करके उसके कांच वाच जो होते हैं ना उनको वो पकड़ती है ना। वो कहती हाथ तो छोड़ एक बार। तो कहती नहीं अभी नहीं छोड़ने वाला मैं। तो तेरे नहीं होगा कुछ भी, छोड़ तो सही। एक तो पता नहीं इतना लड़ता है फिर इतनी केयर भी करता है, छोड़ हाथ छोड़। तो ऐसे करके हाथ छुड़वाते हैं और फिर उसको कांच वगैरह जो होते हैं ना उनको सारे को इकट्ठा कर लेती है। वो कहती क्या कर रही हो आप ये। तो तेरे डस्टबिन में डाल रहा हूँ, कहीं किसी की गाड़ी पंचर हो गई तो पागल। तो ऐसे करके वो लेके डस्टबिन में जाके डाल देते हैं ना। और फिर बाद में दोनों बहन भाई चलने लग जाते हैं और थोड़ी देर में घर पे पहुंच जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं कि इतना कैसे टाइम लग गया तुम लोगों को। तो कहते कुछ नहीं, वो बस श्वेता दीदी को कृष्णा मैम मिल गए थे तो उनसे बातें बातें करने लग गए। कहते कृष्णा मैम कहाँ पे। तो कहती वो गार्डन में, और मेरे को अकेला छोड़ दिया। तो श्वेता कहती हैं अकेला छोड़ा मैंने। तो कहती हाँ अकेला ही बैठा था, आपने बोला था ना कि बैठो वहाँ पे ऐसा, तो मैं बैठा था बस। तो उसके पापा कहते अच्छा तो कुछ किया नहीं तुमने वहाँ पे। तो कहती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना भोला बच्चा हूँ कहाँ कुछ कर पाऊँगा। तो कहती ओ हो। तो फिर दोनों लड़े होंगे। तो कहती नहीं नहीं लड़ाई नहीं हुई। तो कहती सच में देखो देखो एक दूसरे की तरफ। तो कहती हाँ लो देख लिया। तो कहती हाँ फिर तो नहीं हुई। तो कहती आपको कैसे पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि हमारी लड़ाई हुई या नहीं हुई। तो कहती तुम्हारी नज़रों से घूरते हो तुम दोनों जब लड़ाई हो जाती है तो। कहती अच्छा अच्छा ठीक है जाएँ अब हम। तो कहती खाना खा लो थोड़ा सा, कुछ खाया नहीं है ना तुम दोनों ने। तो कहती हाँ ठीक है खाते हैं। तो फिर श्वेता कहती देख मेरे से बात करनी है। तो कहती हाँ करनी है। तो कहती फिर खुद की प्लेट लेके आई हो, खुद बैठी हो, खुद साफ़ करी हो। अगर अभी जो मम्मी ने तेरी वजह से जो मेरे को डांटा ना, तो मम्मी कसम बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी ना चमड़ी उधेड़ दूंगी, सच्ची बता रही हूँ। तो ऐसा करके बोलती है ना। तो उसका भाई कहता है ठीक है कुछ नहीं कह रहा। और फिर बाद में दोनों बहन भाई अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं और फिर बाद में खाना वाना लेके आ जाते हैं ना बाहर, और ऐसे बैठ के खा रहे होते, टीवी भी देख रहे होते हैं ना साथ साथ में। तो दोनों चुपचाप भी देख रहे होते ना। तो उसकी दादी कहती है आज तो बड़ा अचंभा हो गया। तो उसके पापा कहते क्यों मम्मी क्या हुआ। तो कहती देखो इन दोनों को आज बिना लड़े खाना खा रहे हैं। तो कहती हाँ वो चल रहा है ना सामने, तो देखो क्या चल रहा है एक बार। तो कहती ओहो इनका देखो ये इनकी बचपना अभी तक नहीं गया। तो कहती हाँ जाएगा भी कैसे, बच्चे ही तो है कौन से बड़े हो गए। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बड़े तो हुए नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके पापा कहते बस देवी ज्ञान झाड़ना बंद कर दे, अभी वो उसको गुस्सा आ जाएगा फालतू में, जो अभी शांति घर में आई हुई ना ये थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी, तो चुपचाप रहे है ना, तुझे पता तो है दोनों लड़ते रह, छोड़ ना तू, क्या उसको भी ऐसे ही मान ले कि ये भी तेरा बेटा ही है, हमेशा बेटे को भाव देती है, उसको भी दे लिया कर थोड़ा सा। तो कहती वो लड़की अगले घर जाएगी तो हमें पता है ना हमारा कितना नाम गंदा होगा। तो कहती होगा ना तब देखा जाएगा, मैं मेरी बेटी के लिए हूँ, जिंदा हूँ, जब तक हूँ तब तक देखना, उसको इतनी सी भी खरोच नहीं आने दूंगा, बात खत्म। ऐसे करके बोलते ना। तो कहती खरोच नहीं आने दोगे हैं, फिर ससुराल वाले ताने मारेंगे सब कुछ करेंगे तो फिर क्या करोगे। तो कहती तू चुप रहना, अभी उसको ससुराल का सुनाई भी देगी ना थोड़ा सा, वो तेरे जो ये साड़ी है ना ये नहीं कर देगी बिल्कुल, देख लो मुझे नहीं पता फिर। तो कहती हाँ तो नहीं आ जाएगी तो अच्छा है ना, बिना पैसों के आ रही है। तो कहती फाड़ देगी वो, तू रुक जा, अभी तेरी साड़ी वाड़ी के सारे पल्लू उधर मिलेगा एक उधर मिलेगा, अभी चिल्लाएगी फालतू में खामोगा, तो चुप रहना, मान जाना मेरी बात, अच्छा मान जाना यार, मान जाना प्लीज़ मान जाना। ऐसे करके बोल रहे थे ना, कहती हाँ ठीक है।
तो कहती ठीक है, जैसे इसे प्यार से मान जाए करना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, नहीं कह रही कुछ भी। और फिर बाद में दोनों ऐसे काम करने लग जाते ना किचन का। तो उसके पापा कहते कि अच्छा ये मैं साफ़ कर देता हूँ, अब उसको कुछ मत बोलना, ठीक है। तो कहती आप इतनी क्यों फिक्र करते हो, आपकी बेटी नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपकी माँ है। तो कहती माँ तो अंदर है, उनकी तो करता हूँ ऑलरेडी। तो कहती हाँ पर फिर भी क्या, आप बेटी को बेटी बना के रखो, उसको देवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती देवी होती है, बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती है तो होती है, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान, मुझे तो मानना है, ऐसे करके बोलते हैं ना। और फिर बाद में जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हो। तो कहती श्वेता बेटा जल्दी खा ले, मेरा होने को है। तो कहती क्या होने को आपका। तो कहती बर्तन साफ़ होने को है, जल्दी आ जाओ। कहती छप कर रहे हो, मैं अभी आई। ऐसा करके जल्दी से खाना को फिनिश करके पापा को दे देती ना। तो उसका भाई तो अब फिनिश तो उसने भी कर लिया होता, पर अब उसको शर्म आ रही होती है ना कि पापा को कैसे प्लेट दो, और श्वेता तो फ्रैंक होती है ऑलरेडी। तो फिर बाद में भाई धीरे धीरे और वापस रोटी ले जाता है एक थोड़ी सी, और ऐसे बैठ के खाने लग जाता है ना धीरे धीरे करके। तो उसके पापा प्लेट साफ़ करते हो, तेरी नहीं हुई क्या अभी तक। तो कहते नहीं पापा अभी मैं खा रहा हूँ फिलहाल। तो कहते अच्छा ठीक है खा ले। तो फिर वो हाथ धो के निकल जाते हैं ना अपने रूम की तरफ। तो फिर जो श्वेता है वो तो अपने रूम में ऑलरेडी पहुंच गई होती ना, और जो फिर उसका भाई है वो भी आता है, फिर वो प्लेट साफ़ करने लग जाता है ना। तो उसकी मम्मी कहती है आज तूने क्यों कर रहा है बेटा, मैं कर लूँगी ना, क्यों कर रहा है तू, क्यों कर रहा है। तो कहती नहीं वो बस ऐसे ही मम्मी, आप भी तो काम करते हो ना इसलिए मैं नहीं करती। तो कहती हाँ ये बात तेरी बहन को सोचनी चाहिए, पर नहीं उसको कहाँ ख्याल है अपनी मम्मी का ना, वो बेटी होके भी पता नहीं क्या बेटा बनती रहती है, और तू मेरा बेटा होके भी बेटी बनता रहता है, हमेशा मेरी केयर करता है। तो कहती हाँ ना मम्मी, मैं तो आपका लाडला, मैं नहीं सोचूंगा तो आपकी कौन सोचेगा, है ना, मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ ना। तो कहती बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा है। तो कहती अच्छा मम्मी फिर 50 रुपये दो ना। तो कहती 50 रुपये ले जाओ, वो पड़े वहाँ पे। तो कहते हैं आप मान गए। तो कहती हाँ तो पैसे मांगने में कौन सी। तो कहती नहीं आप मानते नहीं हो ना पैसे देने के लिए। तो कहती मुझे पता है तुझे किस में चाहिए होंगे। तो कहती किस में। तो कहती तुझे घूमना होगा दोस्तों के साथ। तो कहती हाय मम्मा आप इतनी देवी कैसे बन रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा, कोई जादू वादू किया क्या मैंने। तो कहती हाँ बर्तन साफ़ किया तो अच्छा लगा। तो कहती अच्छा आप इतना खुश हो जाते हो, फिर तो मैं रोज़ साफ़ कर दूंगा, भला ही 50-50 देते हो तो। कहती देख तू तेरी बहन की आदत मत डाल, वो बिज़नेस कर रही है, तुझे नहीं करने दूंगी मैं ऐसे घर में, वो मेरा दिल खुश था इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें चाहिए होगा। तो कहती हाँ सही बात है, ठीक है मैं चाहता हूँ। तो ऐसे करके वो वहाँ से पैसे जहाँ से मम्मी ने उसे, उन्हें सब पता होता है कि कहाँ रखा होता है क्या नहीं, पर जब तक मम्मी की हाँ अम्मी नहीं होती ना तब तक वो 1 रुपया भी नहीं उठाते ऐसा करके ना। तो फिर वो ले लेता। तो उसकी बहन कहती अब भी मम्मी को बताती हूँ देख ले। तो कहती तुम्हें पता है यार हम नहीं उठाते। तो कहती अच्छा मैं बताती हूँ ना मम्मी को, मम्मी ये पैसे उठा रहा है यहाँ से। तो कहती पता है मुझे बोला था। तो कहती अच्छा कितने उठाए तूने। तो कहती 5 रुपये। तो कहती झूठ बोलते हो, साफ झूठ दिख रहा है तेरे मुंह पे, बता कितने। तो कहती 50। तो कहती मम्मा मुझे भी चाहिए। तो कहती तुझे किस लिए चाहिए। तो कहती यार इसको तो अभी नहीं पूछा कि किस लिए चाहिए। तो कहती इसको दोस्तों के साथ जाना होगा। तो कहती अच्छा मेरे दोस्त नहीं है। तो कहती तेरे कौन से दोस्त है, एक शबाना ही तो है बेचारी। तो कहती शबाना है और भी है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मुझे भी चाहिए। तो कहती ओ हो क्या कर लेगी। तो कहती पैसे लूँगी आपसे। तो उसके पापा कहते तू क्यों उससे बहस कर रही है, जितने चाहिए मुझसे ले जा। तो कहती ना मैं, मेरे को मम्मी से चाहिए, ये भी तो बाप से चॉकलेट लेता है ना, नहीं लेता क्या, नहीं लेता तू। तो कहती लेता हूँ। तो कहती हाँ तो मैं भी लूँगी, मम्मी पैसे दो। तो कहती ठीक है दोनों बहन भाई आधे आधे कर लेना। उसका भाई कहते ना 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 मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, मेरे 50 रुपये की डील हो चुकी है ऑलरेडी। तो कहती डील किसके साथ। तो कहती मेरे दोस्तों के साथ हो गया कि 50 तू लाएगा 50 मैं लाऊंगा, ऐसा करके हमारा जुगाड़ बैठ गया। तो कहती हो तो मम्मी देख लो ये नहीं दे रहा, अब आप बताओ क्या करना है। तो कहती अच्छा ठीक है ले ले वहाँ पे अगर हो तो। तो कहती हो तो क्या मतलब तूने सारे निकाल लिए। तो कहती नहीं मैंने 50 लिए हैं देख लो। तो कहती अच्छा रुक जा, ऐसे करके देखते ना फिर उसको मिल जाते हो। कहती अच्छा अच्छा ठीक है हो गए मामा हो गए। तो कहती हो गए, तुम दोनों तो मुझे लूट लो, तुम्हारे पापा मुझे पैसे देते नहीं और तुम लोग ऐसे करते रहो। तो उसके पापा कहते हाय कितनी झूठ बोलती है, सारे पैसे ला के तुझे ही तो, तुम्हारे पास ही तो आते हैं। तो कहती अच्छा कब दिए मुझे। तो कहती अरे मम्मी तुम्हें नहीं देती। तो कहती हाँ तो मम्मी देती है आप थोड़ी ना। तो कहती अरे तो मैं भी तो मम्मी को ही ला के देता हूँ, वो तुम्हें देती है तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं दे सकता तुम्हें पता है। तो कहती हाँ वो पता है पर फिर भी आप तो नहीं देते ना, मुझे तो मेरी सास देती है। तो उसकी मम्मी कहती है मैं क्या करूँ, तो एक काम करके मुझे मत दिया कर, उसे ही दे दिया कर। तो कहती ना मैं कैसे दे सकता हूँ उसे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहते अरे यार जो उसे दिया वो मुझे दिया, बात एक ही है, मैं भी तो सारे कौन सा 1 रुपया उसमें से रखती हूँ, हैं सारे उसी के पास जाते हैं। तो कहती हाँ पर फिर भी मेरे को तो मेरी सास देती है, मेरी सास बहुत अच्छी है। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर श्वेता कहती देखना मेरी सास भी बहुत अच्छी मिलेगी मुझे, आपकी तरह ये जो आपकी सास है ना वैसी ही मिलेगी मुझे भी बिल्कुल। तो आप मेरी टेंशन लेना बंद करेगी, अगले घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अभी आपके साथ कुछ नहीं कहती ना आपको इस मामले में, तो मेरे को भी कुछ नहीं कहेगी वो। तो आप प्लीज़ ना इस बात की टेंशन लेना बंद करें बस, दादी आपकी जैसी सास ही ढूंढना मेरे लिए भी ठीक है। ऐसे करके कहती ना। तो फिर उसके पापा कहते हो आज पहली बार सासरे की बात की। तो कहती ना वो तो ऐसे कह दी, क्या करूँ मैं, हमेशा तंग करते रहते हो। तो कहते अच्छा अच्छा चलो कोई ना, पढ़ो तुम पढ़ो चुपचाप पढ़ने लग जाओ। तो कहते हाँ पापा ठीक है। तो ऐसा करके वो दोनों बहन भाई पढ़ने लग जाते हैं, और उसकी जो मम्मी है वो उधर अपना काम वाम निपटा रही होती है, और उसके पापा टीवी वगैरह देख रहे होते, सारे ऐसे बैठे होते ना आराम से, मतलब सबका अपना अपना काम देख रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहती यार मैम तो मान गई, क्या करूँ शबाना को बताऊँ क्या। तो फिर वो शबाना को मैसेज करती है ना, वो कहती हेलो। तो कहती हाँ बोल क्या है,
पागल। तो कहती क्या यार तुझे कैसे पता चलता है मैं हूँ? तो कहती हाँ तो तेरी मम्मी कौन सा मेरे को मैसेज करेगी? तो कहती अच्छा पूछ सकती है, ध्यान रखना कभी मेरी मम्मी मैं बन के कभी मेरे कांड ना खुलवा ले। तो तेरे कांड ही कौन से है जो खुलवाएगी? तो कहती हाँ तो कहीं खेलने वेलने का बता दे तू। तो कहती हाँ तो उन्हें तो पता है ऑलरेडी कि तू वहीं जाती, खेलने के अलावा तेरे कोई चक्कर तो चलने वाला है नहीं, उन्हें विश्वास है अच्छे से। कहती नहीं है, उनको हमेशा लगता है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ बिल्कुल, तू बता। मैं ये तुझे कह रही थी कि अब की बार मैम मान गई। तो कहती मैम मान गई? तो कहती हाँ मैम मान गई। वो कहती तुझे कैसे तुझे कहाँ मिल गई? तूने फ़ोन किया उनको? नंबर है तेरे पास उसके? तो कहती अरे यार बोला था नंबर तो है, पापा ने वो ऐसे ऐसे किए थे पर वो मेरे को मिले थे। तो कहती कहाँ पे? तो कहती गार्डन में। वो कहती अच्छा तू गार्डन गई थी, मुझे नहीं पता। तो कहती मुझे क्या पता था तू भी चलेगी, मुझे लगा तेरे अब्बू आ गए होंगे तो नहीं चलेगी। तो कहती नहीं आए हैं वो यार, पागल। तो कहती अच्छा तो अभी ड्यूटी है वो? तो कहती हाँ। तो कहती चले फिर अभी? तो कहती पढ़ ले चुपचाप, देख टाइम कितना हो गया। तो कहती अच्छा ठीक है यार, ठीक है कल बताती हूँ फिर। तो कहती हाँ अब कल तो नहीं, कल तो अब्बू आ जाएंगे जल्दी वापस। तो कहती अच्छा तो आज तो पर वो तो घर पे ही थे ना? तो कहती नहीं यार वो घर पे थे फिर बाद में चले गए फिर वापस भी आ गए। तो कहती अच्छा तो तेरे अब्बू को ना मैं पापा को भेजूंगी, मना लेंगे सच में कि वो पार्क में जाने के लिए मना लेंगे सच में। तो कहते अरे यार छोड़ ना, कोई ना, तू आ जाएगा, तेरे से ही मान जाते हैं वैसे भी। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है ओके फिर मैं पढ़ती हूँ ना। तो कहती ओके। ऐसे करके वो बाय बाय करते थे ना मैसेज वगैरह, और फिर बाद में वो पढ़ने लग जाते, उसका भाई भी थोड़ी देर पढ़ने लग जाता है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।